बच्चों, अगर हम ये बोलें कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो लड़का होगा तो ये वाक्य सही होगा और लड़की हुई तो ये वाक्य गलत होगा। सही वाक्य क्या होगा? मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार आप व्याकरण जान लेंगे तो त्रुटि नहीं होगी। एक बार इसकी परिभाषा हम फिर से देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। अब हम व्याकरण के प्रकार पर आते हैं। 4 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार। बच्चों, व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। पहला क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार में प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बना है। वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं? वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से मिलकर बना है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती है अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। इसमें हम क्या करते हैं? शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में क्या होता है? पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और अंत में क्रिया आती है। इसमें हम इनका अध्ययन करते हैं। रूप विचार। रूप विचार में बच्चों क्या करते हैं? प्रत्येक शब्द की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसके रूप में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत हम परिवर्तन, उसकी रचना, उसके भेद और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा? भाषा के विषय में पढ़ा, उसके प्रकार के बारे में जाना, लिपि को समझा, व्याकरण के बारे में आपने जानकारी ली और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा।